प्लेन्स के टायर्स जो कि इतने बड़े आकार के होते हैं वो कभी फटते क्यों नहीं? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि पहलवानों के कान की हड्डियां टूटी हुई क्यों होती है? ये तो हम सभी जानते ही हैं कि हमारी धरती गोल है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि पृथ्वी के निचले हिस्से में रहने वाले लोग कभी गिरते क्यों नहीं? नंबर 1, क्या आपको पता है कि पहलवानों के कान की हड्डियां टूटी हुई क्यों होती है? अगर आपने पहलवानों के कानों को गौर से देखा होगा तो आपने भी गौर किया होगा कि पहलवानों के कान बाकियों से अलग दिखते हैं और इनके कानों के ऐसे दिखने के पीछे इनके कानों की हड्डियों की मूल भूमिका होती है। जब पहलवान ज्यादा कसरत करते हैं तो उस वक्त उनकी बॉडी का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। फिर एक स्टेज के बाद लड़ाई के दौरान उनके कानों पे लगी हल्की सी चोट भी उनके कानों की ब्लड सेल्स को फाड़ देती है, यहाँ तक कि उनकी हड्डियां तक टूट सकती हैं। और फिर इस हादसे के बाद उनके कानों में खून भर जाने के कारण उन पहलवानों के कानों का शेप कुछ अलग ही दिखता है। लेकिन दोस्तों, पहलवान अपने टूटे कानों का इलाज नहीं करवाते, क्योंकि फिर से ये हड्डियां लड़ने के दौरान टूट सकती हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये टूटे हुई कान की हड्डियां कुछ खासा प्रॉब्लम नहीं करती। इंग्लिश में ऐसे शेप के कानों को कॉलीफ्लावर ईयर भी कहा जाता है। नंबर 2, एक एरोप्लेन का वजन कई हजार किलोग्राम तक होता है, तो वहीं बोइंग 737 एरोप्लेन का टेक ऑफ वेट 90,000 किलोग्राम के आसपास होता है और लैंड करते वक्त इस प्लेन की स्पीड लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि इतने वजन और इतनी स्पीड के बावजूद भी प्लेन के टायर्स कभी फटते क्यों नहीं? इसके पीछे ऐसी क्या खास बात होती है? तो दोस्तों, प्लेन के पहियों में इस्तेमाल होने वाले टायर्स को बनाने के लिए रबर के साथ साथ एल्यूमिनियम और स्टील को भी मिलाया जाता है और इसके अलावा भी प्लेन्स के टायर्स में गाड़ियों के टायर्स के मुकाबले 6 गुना ज्यादा दबाव से हवा भरी जाती है, ताकि ये टायर्स ज्यादा से ज्यादा लोड्स को एब्जॉर्ब कर सकें। इन सब के अलावा भी इन टायर्स में नॉर्मल गैस के बजाय नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। नंबर 3, दोस्तों, आप लोगों के मन में कभी न कभी तो ये ख्याल जरूर आता होगा कि जब धरती गोल है तो फिर धरती के निचले हिस्से में रहने वाले लोग गिरते क्यों नहीं? दोस्तों, इसके पीछे का असल रीजन है ग्रेविटी। हम अगर किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर कितनी भी तेजी से फेंके तो वो वापस जमीन पर ही आकर गिरेगा, और इसका कारण है ग्रेविटी। अगर हम एक लोहे के बॉल को चुंबक से चिपकाते हैं तो वो चुंबक चाहे किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना हो, वो लोहे का बॉल उस चुंबक से चिपका रहेगा। ठीक इसी तरह पृथ्वी भी एक बड़े से मैग्नेट की तरह ही काम करती है और धरती पे मौजूद हर चीज एक लोहे की बॉल की तरह। इसी वजह से हम चाहे पृथ्वी के किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना हो, हम हमेशा पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण उससे चिपके रहते हैं, गिरते नहीं। नंबर 4, दुनिया भर में हर घंटे लगभग 15,000 के करीब बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि दुनिया भर में हर दिन जितने बच्चे पैदा होते हैं उससे भी ज्यादा आईफोन एक दिन में पूरी दुनिया में बेचे जाते हैं। दोस्तों, है ना ये कमाल का फैक्ट? नंबर 5, दोस्तों, ये ख्याल तो आपके मन में जरूर आता होगा कि अगर फोन पूरी रात चार्ज करे तो क्या होगा? इसके पीछे की कहानी हम बताते हैं। हमने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है कि फोन को रात भर चार्ज करने से फोन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और इसके चलते फोन की बैटरी जल्द ही जवाब दे देती है, और अगर हम लगातार ऐसा करते रहें तो फोन ब्लास्ट भी हो सकता है। दोस्तों, ये बात एक हद तक बिल्कुल सही है, लेकिन ये संभावनाएं पहले के कीपैड वाले पुराने फोन्स के लिए सही हुआ करते थे। लेकिन आज के समय के जो स्मार्टफोन्स है वो खुद अपने आप को सेफ रखना जानते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल के एडवांस स्मार्टफोन में लिथियम आयन से बनी बैटरी को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 100% चार्ज कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाती है, जिससे अगर हम फोन को पूरी रात चार्ज पे बिठा के भी रखते हैं तो उससे कोई खतरा नहीं रहता। अगर ये फैक्ट पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। नंबर 6, शनि ग्रह की रिंग्स के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं और हमने फोटोज में उन्हें देखा भी है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर आप इस रिंग पे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ड्राइव करते हैं तो आपको शनि ग्रह का एक पूर्ण चक्कर लगाने में 258 दिन ही लगेंगे। नंबर 7, ऊंट एक ऐसा जानवर है जो कि 6 महीनों तक बिना खाना और बिना पानी के भी जिंदा रह सकता है। ये बात तो हम सभी जानते ही हैं, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि ऊंट इतना सारा पानी कहाँ स्टोर करता है। दोस्तों, ऊंट इतना सारा पानी अपने बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में स्टोर करके रखता है और जरूरत के समय उस पानी को खुद को जिंदा रखने के काम में इस्तेमाल करता है। नंबर 8, क्या आपको ये पता है कि हमारे देश भारत में सबसे पहले सनराइज किस जगह होती है? तो दोस्तों, हमारे देश भारत में सबसे पहले सनराइज अरुणाचल प्रदेश में होती है, जो कि भारत के सबसे पूर्व में स्थित एक सुंदर सा राज्य है। नंबर 9, दोस्तों, अगर आप कभी सिंगापुर जाएं तो वहां थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि सिंगापुर में आपको कदम कदम पे जुर्माने लग सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस में थूकता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे $1000 का जुर्माना भरना पड़ता है और साथ में जेल भी जाना पड़ सकता है। सिंगापुर में कोई व्यक्ति अपने घर के आसपास भी नंगे बदन नहीं घूम सकता। अगर ऐसा करते हुए उसे पकड़ा जाता है तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आपने सिंगापुर में टॉयलेट करने के बाद फ्लश नहीं किया तो आपको $150 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। पब्लिक प्लेस में
में गाना गाते हुए पकड़े जाने पर 3 महीनों तक जेल की हवा खानी पड़ सकती है। ये तो कुछ भी नहीं, अगर आपने गलती से भी किसी का वाईफाई यूज कर लिया जिसे सिंगापुर में हैकिंग माना जाता है तो आपको $10,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है और 3 महीनों के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा मजेदार लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।